श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा बड़ा सुंदर रस प्रवाह व्याख्यान करते हैं। हम लोगों का सौभाग्य है ऐसे ब्राह्मणों का दर्शन अगर हो जाए, इतनी सौभाग्य की बात है। और ये सब सब लोगों का सौभाग्य कि हमारे बड़े भ्राता भी हैं। इनके उपदेशों को सुनकर बहुत सीखने को मिलता है। और जब अगर कोई ऐसे विप्र, ऐसे ब्राह्मण का आगमन किसी के यज्ञ में हो जाए तो समझिए कि ये यज्ञ करने और कराने वाले दोनों का सौभाग्य है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान जय। आचार्य श्री से मैं 2 मिनट के लिए अनुरोध करूंगा, हम सभी के बीच में अपनी वाणी से अपना आशीर्वाद हम सब लोगों को प्रदान करें। आचार्य श्री से अनुरोध है, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबराधरुणं बिंबफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदरमुखा धरविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखिल है प्रतनीक गुणगण निलय पर ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा अनंत कल्याण गुणगण निलय नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजनंदन श्री कृष्णचंद्र एवं उन्हीं की आह्लादनी शक्ति वृषभानुनंदनी नित्य किशोरी ब्रज किशोरी श्री राधा रानी अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनंत श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास आसनासीन पूज्य श्री व्यास जी महाराज। वैसे तो हमारे अनुज जी हैं, छोटे भैया हैं, और अभी अभी भागवत जी में प्रवेश किया है। अनन्य समस्त माँ वीणा पाणी के वरद पुत्र एवं पूज्य सभी विप्रजन, हमारे बड़े पिताश्री भी विराजमान हैं, उनके चरणों में भी कोटिशा प्रणाम। सभी हमारी बुआ जी भी विराजमान हैं यहाँ पर, सभी के चरणों में कोटिशा प्रणाम। बड़े भैया और हमारे फूफा जी भी आए हुए हैं, उनके भी चरणों में कोटिशा दंडवत प्रणाम। हमारे आचार्य श्री राहुल भैया जी हमारे बड़े भ्राता बड़ी सुंदर कथा करते हैं। बड़ा ही सद्भाग्य है हमारा कि आज
जो व्यास जी महाराज आपकी दिव्य है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कह रहे हैं, उनकी कथा में प्रथम बार ही आने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि प्रायः ऐसा होता रहा है कि अब इनकी कथा यहाँ लोकल में चल रही है, हम बाहर हैं, तो अधिक पास में होने के कारण हमको आना सुलभ हो गया। देखिए भैया, तीन चीजें बड़ी ही दुर्लभ हैं, बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती हैं। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम और महापुरुष संश्रया। सबसे पहली वस्तु है मनुष्य तन का प्राप्त हो जाना। मनुष्यत्वम, ठाकुर जी की अहेतु की कृपा हुई तो हमें यह मनुष्य का देह मिल गया। फिर मुमुक्षत्वम, केवल मनुष्य का तन प्राप्त कर लेना ही सार्थकता नहीं है। मुमुक्षत्वम, उस मनुष्य के भीतर मोक्ष की कामना होने वाला होना, मोक्ष की कामना का होना, मुमुक्षत्वम। और तीसरी कृपा महापुरुष संश्रया। जब ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है तो महापुरुष संश्रया, किसी संत का, किसी आचार्य का, किसी गुरु का आश्रय लेकर के हमें यह दिव्य सत्संग प्राप्त हो जाता है, दिव्य कथा प्राप्त हो जाती है। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम और महापुरुष संश्रया। ठाकुर जी की विशेष कृपा हुई तो मनुष्य का तन दे दिया, उसके बाद और कृपा करनी हुई तो मोक्ष की कामना होने वाला बना दिया, और फिर और कृपा हुई तब ऐसे संतों का, ऐसे आचार्यों का संग हमें प्राप्त हो गया। यह कुशवाहा परिवार का बड़ा ही सौभाग्य है, इनके जीवन में यह दिव्य क्षण प्राप्त हुआ है। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के सागर में प्रवेश किए हैं। देखिए भैया, एक गंगा तो वो है जो दूर के तटों से बहती है, उसमें नहाने की अलग मर्यादा है, लेकिन उसमें बहुत अंदर तक नहीं जा सकते। हो सकता है कि चले जाएं तो डूब के मर जाएं, उसमें डूबेंगे तो मर सकते हैं, लेकिन इसमें डूब जाएंगे तो निश्चित रूप से तर जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो इस सत्संग को सदा श्रवण करते रहिए, सदा ऐसी कथाओं को श्रवण करते रहिए। अनुज भैया हमारे हर्ष जी, इनकी कथा को निरंतर सुनते रहिए, YouTube के माध्यम से भी सुनते रहिए, यह भी प्रसारण चल ही रहा है। तो बहुत कुछ ना कहते हुए पुनः व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम करूंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।